कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर में विश्वकर्मा कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि कई लोग अक्सर जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 साल से 30,000 नौजवानों को रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी रियासत में तरक्की और खुशहाली के लिए अमन जरूरी होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होती, इसलिए अमन बरकरार रखना मुल्क के हर शहरी की जिम्मेदारी है। एलजी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सयाहों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और हर कोई खुश है। कश्मीर में बहुत सी खवातीन ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और अब ये मुख्तलिफ रियासतों तक फैल गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कारीगरों के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए हर किस्म की माली इमदाद फराहम हो रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना वंचित तथा गरीब वर्ग से आने वाले करोड़ों परिश्रमी कारीगरों के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम करेगी, ताकि उनके पसीने से भारत को वैभव और समृद्धि मिले और जो विकसित भारत का सपना है वो हम निश्चित रूप से पूरा कर सकें। साथियों, प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन के निरंतर प्रयास से कला और शिल्प के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में श्रीनगर को मान्यता मिल गई है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प से जुड़े उत्पाद को नई पहचान दिलाने का मार्ग भी इसके कारण प्रशस्त हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से प्रशासन पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से कोशिश करेगा कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले कारीगरों, शिल्पकारों को बदलते समय के साथ नए कौशल की ट्रेनिंग भी दी जाए, ताकि वो अपनी कला और अधिक बेहतर बना सकें और मार्केट के अनुरूप रिलेवेंट कर सकें। आधुनिक समय के अनुसार प्रोडक्ट में भी नई विविधता का बदलाव कर सकें। कारीगर समुदाय के भीतर उद्यमशीलता और आर्थिक विकास को इससे निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें अपने बिजनेस का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी और आसानी से वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकें, ऐसी व्यवस्था भी बनेगी। साथियों, इन सभी प्रयासों का मूल आधार शांति और अमन चैन है। मैं बार बार एक बात कहता हूं, भविष्य में भी निरंतर प्रगति के लिए हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि आवाम खुशहाल रहे, आवाम भविष्य उन्मुख हो और ऐसे तत्व जो तरक्की की राह में बाधा पैदा करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करना ही आपका नैतिक दायित्व है। पूरी दुनिया आज जम्मू कश्मीर की नई जागृत इच्छा, शक्ति और आत्मविश्वास को देख रही है।